जनक जी महाराज जैसा भाग्यवान कौन हो सकता है। महाराज श्री दशरथ को एक बेटी प्राप्त हुई थी, शांता। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि कौशल्या अम्बा से शांता जी का जन्म हुआ। भगवान राम की बड़ी बहन है वो। लेकिन अंग देश के राजा रोमपाद जी मित्र महाराज दशरथ के, उन्होंने कहा ये बेटी मुझे दे दो। तो महाराज दशरथ ने शांता जी को रोमपाद जी के हाथ में सौंप दिया। फिर रोमपाद जी ने पालन पोषण किया, विवाह किया श्रृंगी ऋषि के साथ। तो विचारवान श्रोताओं विचार करना, दशरथ जी महाराज चूंकि अब आप कहो कि क्यों दे दिया शांता जी को, क्या कमी थी किसी बात की? वो राजा हैं, सम्राट हैं, किसी बात की कमी नहीं थी, तो दे क्यों दिया? प्रश्न ये है। रोमपाद जी ने मांगा, और रघुवंश की विशेषता है कि मंगल लहै न जिनके नाही ते नरवर थोड़े जगमाई। मांगने वाले कभी मना नहीं सुन के जाते हैं, मांगा और देना पड़ेगा। रोमपाद जी ने मांगा, मना नहीं कर पाए, देना पड़ा। तो ये रघुवंश की विशेषता है कि वहां कोई मांगने के लिए पहुंच जाए तो मना नहीं किया जा सकता है। इसलिए सीता जी जानती थी कि ये राक्षस है, रावण है, लेकिन उसने कहा भिक्षाम देहि, तो मना नहीं कर पाई। तो मांग रहा है भिक्षा तो देना पड़ेगा। उसने कंडीशन पैदा कर दी कि रेखा के बाहर आके दो, तब भिक्षा लूंगा, तो निकलना पड़ा, क्योंकि कुल धर्म का निर्वाह किया है। ऐसी बात नहीं कि वो जानती नहीं थी, सब कुछ जानती, लेकिन कुल की परंपरा है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। ये राक्षस है, रावण है, दैत्य है, लेकिन मांग रहा है मैं कुल का धर्म निभाऊंगी चाहे संकट में पड़ जाऊं। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई देहरी पर पहुंच जाता है, दरवाजे पर पहुंच जाता है और कुछ भी मांगता है तो तुम भले ही कह दो आगे बढ़ो, लेकिन ये तुरंत देती है, लो रुको रुको रुको, कुछ ना कुछ लेके जाओ। लेकिन तुम्हारी आदत है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ेगा? हिमालय से टकरा के मर जाए कि हिंद महासागर में डूब जाए? आखिर आगे बढ़ने की भी तो सीमा होती है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन ये मात्र शक्ति है, सनातन की परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए कोई भी दरवाजे पर आ जाता है मांगने वाला भिखारी, तो उसे मना नहीं करती हो। अवश्य ही जो भी तुम्हारे पास होगा, द्रव्य होगा द्रव्य दे दोगी, भोजन होगा भोजन दे दोगी, वस्त्र होगा वस्त्र दे दोगी, जो भी होगा, लेकिन मना नहीं करती हो, दे देती हो। क्योंकि किशोरी जी ने इस धर्म का पालन किया है। तो जनक जी महाराज को इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि केवल सीता जी ही नहीं मिली, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, चार कन्याएं। बोलो भाई कितने बड़े भाग्यवान हैं, चार कन्याएं मिली हैं। चलो भाई एक कन्या हो जाती है तो थोड़ा सा मन मान लो उदास हो जाता है, या कह दे तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगर दूसरी हो जाए और तीसरी हो जाए और चौथी हो जाए तो हार्ड ही फैल हो जाएगा। होती ही चली जा रही है। अब नहीं, उत्साह से हृदय भर जाना चाहिए। जितनी कन्याएं घर में आएंगी उतने ही यज्ञ तुम्हारे हाथों से हो जाएंगे प्यारे, क्योंकि कन्या का विवाह, बेटी का विवाह यज्ञ है। यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ। बोलो होगा यज्ञ कि नहीं होगा? इसलिए यज्ञ से डरना नहीं चाहिए। प्रसन्न हो गई ये। महाराज जी ने हमारे पक्ष की बात कह दी। मैंने किसी के पक्ष की बात नहीं कही, मैंने निष्पक्ष बात कही।
आज जनक जी महाराज बेटी के विवाह में धनुष यज्ञ का प्रोग्राम कर रहे हैं। धनुष यज्ञ महोत्सव, धनुष यज्ञ। धनुष को उन्होंने माध्यम बना लिया। जानकी जी की आयु मात्र 6 वर्ष की है। मेरे इस व्याख्यान पर तमाम लोगों ने टिप्पणियां की। ये 6 वर्ष की आयु क्यों कहते हैं, 6 वर्ष की आयु क्यों कहते हैं? जो प्रमाण है उसको मैं कहता हूं। मोहम्मद पैगंबर का जब प्रकरण चला था तो उस पर कुछ मुल्लों ने प्रश्न खड़ा कर दिया था। बोले राम जी ने भी तो 6 वर्ष की सीता के साथ विवाह किया है। पैगंबर मोहम्मद की बात जब आई थी, एक मुद्दा उठ गया था ना, वो कौन राजनेता थी महिला, उसने जो है बहुत सारे जवाब दिए थे, मुझे नाम याद नहीं है लेकिन वो पुरानी बात हो गई। तो मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ये सनातनियों ने और विद्वानों ने इस पर टिप्पणी नहीं की थी, जो नास्तिक लोग थे उन्होंने टिप्पणी की थी। प्यारे, हमारे यहां पहले कन्यादान होता था, आज भी कन्यादान है, लेकिन कन्या की आयु निर्धारित है। यदि 9 वर्ष से अधिक अवस्था हो रही है तो फिर वो कन्या नहीं है। 10 वर्ष से अधिक आयु हुई तो फिर वो कुमारी है, वो कन्या नहीं है। वो क्या है? कुमारी है। और बोलो विवाह में कन्यादान का महत्व है कि नहीं? क्योंकि आज संविधान बन गया है, कानून बन गया है कि 18 वर्ष के पहले विवाह नहीं कर सकते। चलिए, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक नम्र निवेदन अवश्य करूंगा कि संविधान की मर्यादा का हम सभी लोग पालन करेंगे और जितने भी जिम्मेदार समाज के लोग हैं वो संविधान का सम्मान करेंगे, लेकिन बेटियां भी मर्यादा का पालन करें और निर्वाह करें। ये मेरा निवेदन है। करती कहीं बढ़ती आयु में कोई गलत डिसीजन ना ले। बोलो भाई, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बढ़ती आयु में गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि माता पिता की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है, कुल खानदान की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। इसलिए मैं संविधान का सम्मान कर रहा हूं और बेटियों का भी सम्मान कर रहा हूं, लेकिन बढ़ती अवस्था में मर्यादा के खिलाफ कोई निर्णय न ले। किशोरी जी ने 14 महीने बिताए हैं लंका में। 14 महीने लंका में बिताए हैं जानकी मैया ने, और उस समय आयु 18 वर्ष की है। सोचिए जरा, विचार करिए, आयु कितनी है? 18 वर्ष की। और 18 वर्ष की आयु में रावण की तलवार सामने है कि या तो मुझे स्वीकार करो या मृत्यु को स्वीकार करो, दो में से किसी एक को स्वीकार करो। जानकी जी ने उसी समय कहा कि अशोक, तुम मेरे शोक का अंत करो। यद्यपि आज का वो प्रसंग नहीं है, लेकिन संकेत दे रहा हूं। सुनिए
विनय मम बिटप अशोका ओ सत्व नाम कर हर मम शोका। देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनी नयावत एक उतारा। और रावण के सामने तो तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। क्या इस मर्यादा को रावण ने नहीं पहचाना होगा, समझा होगा? और इस मर्यादा के मर्म को नहीं जाना होगा कि ये तिनका क्यों उठाया है। उन्होंने कुल खानदान की मर्यादा का ध्यान रखा है और रावण के समक्ष तिनके को साक्षी करके ये कहा है कि मैं तेरी लंका को, तेरे वैभव को तिनके के समान तुच्छ मानती हूं, इसलिए मैं तेरी लंका का बहिष्कार करती हूं और अपने स्वामी का सत्कार करती हूं। सुमिर अवधपति परम शनेही। सुमिर अवधपति, ये स्वामी का सत्कार ही तो है, सम्मान ही तो है। सुमिर अवधपति परम स्नेही, ये मर्यादा है। इसलिए 18 वर्ष की आयु और मर्यादा की पराकाष्ठा। इसलिए सीता आश्चर्यतम महत किशोरी जी के चरित्र को सुनो, उनकी महिमा को समझो, उनकी मर्यादा को समझो। नाम तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी रखा हो, लेकिन तुम मर्यादा में सीता बन जाओ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, लाख बार प्रणाम करते हैं। मर्यादा में सीता बन जाओ, ये हमारी बात निश्चित रूप से बहुत बड़ा संबल देगी। आज जनक जी महाराज धनुष को माध्यम बना रहे हैं। बेटी का विवाह करना है, धन की कोई कमी नहीं है, राजा हैं वो, कोई कमी नहीं है धन की। और व्यक्तित्व पर विचार किया जाए तो महाराज श्री जनक की बेटी को विश्व में कौन स्वीकार नहीं करेगा, किस देश का राजा स्वीकार नहीं करेगा। इतना विराट व्यक्तित्व है महाराज श्री जनक का। बड़े बड़े संत जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं, बड़े बड़े योगी करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व किसी और का नहीं हो सकता, केवल एकमात्र महाराज जनक का। क्यों भाई? अगर विश्व वंदनीय व्यक्तित्व है तो कौन पिता नहीं चाहेगा कि मेरे पुत्र का विवाह इसकी बेटी के साथ हो जाए? कौन नहीं चाहेगा? ये विश्व वंदनीय व्यक्तित्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महाराज श्री जनक है, लेकिन महाराज श्री जनक ने धनुष को माध्यम बनाया और विवाह इतने जल्दी करने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि अभी बेटियां बड़ी थोड़ी हुई हैं, 6 वर्ष की आयु है। इतनी जल्दी विवाह की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे कन्यादान ही करना था तो और 3 साल इंतजार कर लेते, 4 साल इंतजार कर लेते। 9-10 वर्ष की जानकी जी हो जाती तब विवाह के बारे में विचार करते, लेकिन अभी तो 6 साल की आयु है। मध्यम धनुष। अच्छा, भगवान श्री राम के पास निमंत्रण नहीं भेजा है, दशरथ जी के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा है, विश्वामित्र जी के पास भी कोई निमंत्रण नहीं भेजा है।
यहाँ तो धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, 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 हर्ष चले मुनिवर के साखा, 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 धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुन, निमंत्रण नहीं पहुंचाया है, सुन के जा रहे हैं। अच्छा, हर्ष चले यानी प्रसन्नता लेकर के जा रहे हैं। बिना निमंत्रण के आप किसी के घर में जाओ तो उदासीनता रहती, क्या बतावें जा तो रहे हैं लेकिन सूचना नहीं मिली, निमंत्रण नहीं आया, लेकिन जा रहे हैं, उदासीनता रहती कि नहीं। बिना ही निमंत्रण के प्रसन्न होके जा रहे हैं। अच्छा भैया, केवल विश्वामित्र जी ही प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, राम जी भी प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान राम भी प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा, राम जैसा वर किसे नहीं चाहिए? राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। राम समान राम निगम कहे, राम के समान केवल राम, दूसरा कोई है ही नहीं। अब बताओ, कौन पिता नहीं चाहेगा कि मेरी पुत्री की शादी राम के साथ हो जाए? लेकिन जनक जी ने कोई सूचना नहीं पहुंचाई है, कोई सूचना किसी के माध्यम से कोई सूचना नहीं गई है। हर्ष चले मुनिवर के साथ, प्रसन्न होके जा रहे हैं। बात यह है, सीता जी तो राम जी के हृदय में बैठी है। बोलो भाई, बैठी है कि नहीं? ये विवाह तो एक लीला है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। ये कल्प भेद का विवाह मानिए, विवाह तो अनादि है। श्री किशोरी जी तो हृदय में विराजमान हैं राम जी के, नारायण के हृदय में लक्ष्मी सदा विराजमान है। लक्ष्मीर यश च बक्षसि, लक्ष्मी जी किसके हृदय में विराजमान है? नारायण के हृदय में। जानकी जी किसके हृदय में विराजमान है? प्रभु राम के हृदय में। इसलिए आज ये कहना या इस पर विचार करना कि निमंत्रण नहीं पहुंचा तो क्यों जा रहे हैं, फिर हर्ष क्यों है, राम जी की गरज होगी इसलिए जा रहे हैं। वैसे मिथिला वाले लोग तो कह देते हैं रामी जी की गरज थी, हमारी किशोरी जी की कोई गरज नहीं थी। भाई मिथिला के लोग हैं, अब क्या कहोगे हैं? एक बात आपको बतावें, ससुराल का सुख पता नहीं कैसा होता है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा सुख होता है, ऐसा सुख होता है कि वहां लोग गालियां भी दें तो भोजन से अच्छी लगती हैं गाली। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कोई करंट सप्लाई होता है क्या, पावर सप्लाई, पता नहीं क्या है। अच्छा, कोई वैसे गालियां सुनाने लग जाए तो अन्यथा लोगे न जाने कितने प्रकार का प्रतिरोध पैदा करोगे, लेकिन ससुराल में हंसते हो,
एक लड़का तो बड़ा गुस्सेल टाइप का था, जब देखो तब उसका मुंह बंदर जैसा रहता था। अच्छा, बंदर अंदर से भले ही हंस रहा हो, लेकिन चेहरे से कोई कह सकता है कि हंस रहा है? चेहरे की बनावट ही ऐसी है कि हंस भी रहा हो तो फिर वो दिखाई ही नहीं देता है कि हंस रहा है, समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो चेहरा ही वैसा होता है। एक लड़का एकदम गुस्से में रहता था, लेकिन मेरे एक सेवक ने बताया, महाराज इसके साथ हम ससुराल गए थे, मेरी सेवा में जो रहता था, बोले महाराज इसके साथ हम ससुराल में गए, हमने पहली बार हंसते हुए देखा इसको वहां, पहली बार। उसने कहा मुझसे, जो मेरी सेवा करता था, बोले महाराज पहली बार जिंदगी में मैंने इसको हंसते हुए देखा, ये कभी जो है हंसता ही नहीं था, और मैंने भी अनुभव किया था कि वो हंसता नहीं था। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? बोले मैंने भी पूछा उससे कि तुम हंसते नहीं थे, यहाँ ससुराल में इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं भोजन करते समय और तुम्हें हंसी आ रही है? बोले ससुराल में अपने आप हंसी आ ही जाती है। अच्छा, जितने रिश्ते नाते हैं उन सभी रिश्ते नातों में सबसे ज्यादा सम्मान भी ससुराल में ही होता है। क्यों भाई? क्यों भाई? सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है? रिश्ते नाते जितने भी हैं कहाँ होता है? देखो, ये विधायक जी स्वीकार कर रहे हैं और तुम सबकी तरफ से उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि है ना। तुम सबने ही तो इनको विधायक बनाया है। एक बात आपको बतावें, नेता व्यस्त बहुत होता है, कथा सुनने की फुर्सत नहीं रहती है। मैंने तो प्रायः देखा है, कुछ जगह पर देखा है कि जो सेवा में भी रहते हैं और कथा के अलावा भी समय देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे यहां आकर के हुई है कि पूरे यज्ञ का प्रबंध भी देख रहे हैं विधायक जी, और पूरी कथा भी सुन रहे हैं और पूरा यज्ञ का प्रबंध देख रहे हैं। ये प्रसन्नता का क्षण, अत्यधिक प्रसन्नता की बात होना चाहिए। ये जो भी मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, संतों के आशीर्वाद से मिल रहा है। भगवान राम ने इस बात को कहा है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। कहा है ना, इनकी कृपा दनुज रन मारे। गुरुदेव की कृपा से ही राक्षस मरे हैं सब। तो गुरु की कृपा, संतों की कृपा, ये बहुत बड़ी बात है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। भगवान ने कहा सबसे बड़ा हित तो मेरा हुआ है। क्यों? बोले वन में ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन मिला मुझे, इससे बड़ा हित और क्या हो सकता है? प्रभु राम कह रहे हैं मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। मुनि महात्माओं से मिलना हुआ। राजमहल में नहीं होता क्या? बोले राजमहल में प्रोटोकॉल चलता है। क्यों भाई, क्या चलता है राजमहल में? प्रोटोकॉल। अयोध्या में वो सुविधा नहीं थी, क्योंकि अयोध्या में राजकुमार हैं, तो राजा और राजकुमार और राजा के परिवार के लिए बोलो प्रोटोकॉल रहता है कि नहीं रहता है? भगवान राम ने कहा लेकिन प्रोटोकॉल से बाहर हुए हम वन में पहुंचे, स्वतंत्र रूप से ऋषि मुनि महात्माओं से मिले, दर्शन किया, आनंद से मैंने 14 वर्ष बिताए। तो मुनि महात्माओं के मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। भगवान राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है और आप सबको मानस में स्पष्ट रूप से यह सब सीखने समझने को मिलता है। तो भगवान श्री राम हर्ष चले मुनिवर के साथा। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को इसलिए हर्ष हो रहा है, इसलिए हर्ष नहीं हो रहा है कि मेरा विवाह हो रहा है, और इसलिए हर्ष नहीं हो रहा है कि सीता जी मिलेंगी। सीता जी तो हृदय में बैठी हैं। बोलो भाई, कहां बैठी हैं? हृदय में बैठी हैं।
इसलिए प्रसन्नता नहीं है कि सीता से मिलना होगा, इसलिए प्रसन्न नहीं है मेरा विवाह होगा। भगवान राम मिथिला का समाचार सुन के इसलिए प्रसन्न है कि वहां पुर नर नार सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता साधु संतों का दर्शन होगा। किसका दर्शन होगा? साधु संतों का दर्शन होगा। जो मुनिगण मिलन विशेष बन, जब बन जा रहे हैं तब भी मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधान। क्यों? मुनिगण मिलन विशेष बन, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन होगा। और मिथिला जा रहे हैं इसलिए नहीं कि मेरा विवाह होगा, इसलिए जानकी जी मिलेंगी इसलिए नहीं, वहां संत ही संत रहते हैं, उन संतों का दर्शन मिलेगा मुझे।